Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. जीएस बूस्टर सीरीज का यह तीसरा सेशन है। इस सेशन में हम देखने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन को जो हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, द हेग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है आपका हेग में है, जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है आपका। और आपका यूएनओ जो है, यूएनओ की जो स्थापना हुई है आपका, वह हुई है 24 अक्टूबर 1945। और जो इंटरनेशनल कोर्ट है आपका, इसी का एक क्या है, अंग है आपका। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में है, 1945 में की गई थी। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है आपकी? 15 होती है, जिनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है आपका? 19 वर्ष के लिए की जाती है। और इसकी आधिकारिक यानी सरकारी भाषा क्या है? फ्रेंच और अंग्रेजी है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब अगले प्रश्न को चलते हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है आपका यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एशिया। जो गोबी मरुस्थल है आपका, यह मंगोलिया देश में पाया जाता है। जो चीन है, चीन के ऊपर आपका एक देश है जिसका नाम क्या है? मंगोलिया। वहां पे एक मरुस्थल है जो उसको क्या कहते हैं? गोबी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो एशिया का पार्ट है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ है आपका? एशिया महाद्वीप में है। कालाहारी मरुस्थल यह कहाँ आपका? बोत्सवाना में है, जो आपका मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। टकलामाकन जो आपका चाइना के पास में है। आटाकामा मरुस्थल आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तरी चिली में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल आपका कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, चंद्रवरदाई, कल्हड़, जयदेव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका राज तरंगिणी के लेखक कौन है आपके? कल्हड़ हैं आपके। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम के लेखक कौन है? ये आपके कालिदास हैं। जबकि गीत गोविंद और रति मंजरी के लेखक आपके जयदेव हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, मच्छकटिकम के लेखक आपके शूद्रक हैं। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। साहित्य लहरी सूरसागर के लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य किस वर्ष हुआ था? यानी आपको बताना है पानीपत का जो सेकेंड युद्ध हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन है आपके 1526, ऑप्शन सेकेंड 1536, ऑप्शन थर्ड 1576, ऑप्शन 4 1556। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1556। 1556 में क्या हुआ था आपका? अकबर और हेमू के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। जबकि 1526 की बात करेंगे तो आपका यह पानीपत का कौन सा युद्ध है? प्रथम युद्ध है, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें आपका इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर जीत गए थे। जिसके बाद भारत में क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को और देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। कब हुआ था आपका? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें आपके कौन? इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर यहाँ क्या हुए थे? विजयी हुए थे आपका। पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 में। किसके मध्य हुई थी? अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। हेमू कौन था?
उस समय हिंदुओं का एक राजा था, जबकि का नाम अकबर क्या थे, मुगल साम्राज्य को संभाल रहे थे आपके। चलिए अगले इसमें आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को, और किसके मध्य हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था 18 अक्टूबर 1576 में हुआ था, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर आपके क्या हुए थे, विजयी हुए थे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ऑप्शन है 543, ऑप्शन बी है 547, ऑप्शन सी है 552, ऑप्शन डी है 549। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है आपकी, 552 है। लेकिन आपको बता दें कि आपका 2020 में आपका एक संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत आपके दो जो एंग्लो इंडियन को आपको मनोनीत किया जाता था सदस्यों के रूप में, उनको हटा दिया गया है। इस प्रकार आपके अब 550 ही सदस्य क्या रहते हैं, लोकसभा में पाए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान इसका एक सदस्य नहीं है। बाकी आपके इसके कितने स्थायी सदस्य होते हैं, आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन से आपका, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, रूस है और आपका यूएसए है। ये इसके क्या हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनको आप कभी नहीं हटा सकते। जबकि इसके अलावा जो 15 और होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनको प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या किया जाता है, इनका सदस्य बने रहते हैं। उनका जो चुनाव करते हैं यूनाइटेड में, जो आपका यूएनओ होता है, उसमें जितने भी आपके देश होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। अच्छा, यूएनओ की आपकी स्थापना कब हुई थी, हम आपको पीछे बताए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। ऑप्शन है आपका टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। आपका कहां पर है स्थित, यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो तुलबुल परियोजना किस नदी बना हुआ आपका, यह झेलम नदी की योजना है और यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है आपका, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना यह क्या है, भीलगाना और भागीरथी नदी के संयुक्त रूप से बनाया गया है और यह उत्तराखंड में स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाया गया है और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है और यह किस राज्य में है आपका, गुजरात राज्य में है। गंगा सागर परियोजना यह चंबल नदी पर बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो आपको बताना है एन की मुद्रा है, यानी एन किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है आपके मालदीव, जापान, बाली, यहां बाली नहीं होगा माली होगा, और दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान की मुद्रा क्या है आपकी, एन है और राजधानी क्या है यहाँ की, टोक्यो है। चलिए इससे जो फैक्ट देखते हैं। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है, एन है। मालदीव की मुद्रा क्या है, रुपया है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, वान है। माली की रुपये की क्या करेंसी क्या है आपका, फ्रैंक है। भूटान की क्या है, न्यूट्रल है। मलेशिया क्या है, रुपया है। और थाईलैंड की क्या है, बहत है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फ्लासी का युद्ध लड़ा। जो फ्लासी का युद्ध हुआ था, जब कब हुआ था आपका, यह हुआ था आपका 1757 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य हुआ था। ऑप्शन है आपका टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और अली वर्दी खान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर सेकंड सिराजुद्दौला। यानी आपको पता होना चाहिए आपका कि 1757 में जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें भारत की ओर से सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव ने का नेतृत्व किया था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे जबकि रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजयी हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था, इलाहाबाद में इनकी संधि हुई थी। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो गए थे, आपके हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुए थे, विजयी हुए थे। बक्सर का युद्ध देखते हैं 1764 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों के क्या हेक्टर मुनरो और भारत की ओर से क्या मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो क्या हो गए थे, विजयी हुए थे, बाकी लोग क्या हो गए थे, हार गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। यानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपका नई दिल्ली में स्थित है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो आपका साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, आपका नई दिल्ली में है। आकाशवाणी का मुख्यालय ये भी नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय यह भी नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, आपका बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ है, जो पुणे में स्थित है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।